हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग जो है रूम पर ही कुछ फ्रेंड मिलके जीडी स्टार्ट किए हैं। मतलब कि हम लोग होमवर्क ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर से होमवर्क करके या रूम से ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूछताछ करते हैं, करंट हो जाए या साइंस हो जाए या क्या कहते हैं जनरल नॉलेज हो जाए, जो भी हो जाए, जो भी टॉपिक सिलेबस में है या ग्रुप डी जिसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं सभी मिलके, तो ग्रुप डी का जो भी सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है उन सभी टॉपिक का अलग अलग जो है हम लोग तैयारी करते हैं होमवर्क लेके डेली, और उसके बाद पूछताछ करते हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, देखिए और इसमें क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पूछताछ शुरू करेंगे और ये लोग जो है होमवर्क करके आए हैं, जवाब देंगे। ये जो है एस के झा सर का बुक है, उसी से हम लोग आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि फिजिक्स का कर रहे हैं मात्रक एवं बीमा। तो आप लोग भी सुनिए और जवाब दीजिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं जी कीजिए। चलिए बताइए, भौतिक राशियां मुख्य रूप से कितना होती है, मतलब कितनी प्रचलित है मुख्य रूप से भौतिक राशियां? दो। मुख्य रूप से 3 प्रचलित है, जैसे सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया और एमकेएस। उसके बाद इंटरनेशनल भौतिक राशि कौन सा होता है, जैसे जिसमें हम लोग दर्शाते हैं? एमकेएस। नहीं, इंटरनेशनल हो गया एसआई यूनिट्स, जो कि पूरे दुनिया के लिए एक चलता है, एसआई यूनिट्स होता है। एमकेएस किसी का पर्सनल हो जाता है, एफपीएस या सीजीएस होता है। तो आप लोग बताइए, फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम या पद्धति किसको कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक? एफपीएस को। हाँ नहीं, सीजीएस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। आप लोग बताइए, ब्रिटिश पद्धति किसको कहते हैं? एफपीएस को। हाँ, एफपीएस को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। सेकंड। हाँ, जिसमें कि फुट, पाउंड और सेकंड होता है। आप लोग को बताना है कि मीट्रिक पद्धति किसको कहते हैं? एमकेएस को। हाँ, एमकेएस को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसमें क्या होता है? लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, ऐसा यूनिट्स जो है कितने प्रकार का होता है? 2 ऐसा यूनिट्स, हाँ 2 प्रकार का होता है। चलिए बताइए, बेसिक यूनिट या आधारी मात्रक हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट जिसको, किसको कहते हैं हम लोग? बेसिक यूनिट्स, मतलब आधारी मात्रक किसे कहते हैं हम लोग? आधारी मात्रक मतलब या मूल मात्रक जिसको बोलते हैं, मूल मात्रक, संपूरक मात्रक, जो खुद पे निर्भर हो। हाँ, जो किसी दूसरे मात्रक की सहायता से नहीं बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बेसिक यूनिट। हाँ, उसी को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो टोटल जो है मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7। और दूसरा होता है संपूरक मात्रक, 2। संपूरक मात्रक की संख्या 2। चलिए ठीक है, आप बताइए, ज्योति तीव्रता मूल मात्रक है या संपूरक मात्रक है? संपूरक मूल मात्रक है। हाँ, ज्योति तीव्रता मूल मात्रक है। टोटल जो 7 होता है मूल मात्रक, उसमें ज्योति तीव्रता क्या है? मूल मात्रक है, जिसका कि एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, मोल। बताइए, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन होगा। समतल कोण का होता है रेडियन, और उसके बाद घन का होता है स्टेरेडियन होता है। आप लोग को बताना है कि आयतन का क्षेत्र, मतलब आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ये जो एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है, जो लिया गया है, इसको कब मान्यता मिला था एसआई यूनिट को? 1971 को फ्रांस के पेरिस से लिया गया था। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। कहाँ में? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में। उसी समय मान्यता मिला एसआई यूनिट को, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। हाँ चलिए ठीक है। आप लोग को बताना है त्वरण का एसआई मात्रक? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग को बताना है संवेग का सूत्र बताना है। mv द्रव्यमान गुने वेग, v बराबर mv। संवेग का जो
सूत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा P बराबर mv। द्रव्यमान हाँ। गुने वेग। P हम लोग सूचित करते हैं संवेग को, और P बराबर mv, मतलब संवेग द्रव्यमान बराबर हो गया गुना द्रव्यमान गुना वेग। वेग। आप लोग बताइए आवेग बराबर क्या होगा? I बराबर ft, बल गुने समय। हाँ, बल गुने समय। समय। उसके बाद आप लोग को बताना है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल बटे लंबाई। लंबाई न्यूटन पर मीटर इसका पृष्ठ समय। तनाव बराबर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बल बटा लंबाई। लंबाई। चलिए आप लोग बताइए कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा? कोणीय वेग का कोणीय वेग रेखीय वेग बटा त्रिज्या। हाँ, रेखीय वेग बटा त्रिज्या। त्रिज्या कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा। आप लोग को बताना है कोणीय विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन होगा। कोणीय विस्थापन का सूत्र क्या होगा? तो कोणीय विस्थापन का सूत्र जो होगा हो जाएगा चाप बट्टा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। जैसे कोणीय विस्थापन निकालेंगे हम लोग चाप, उसके बाद बट्टे में क्या लेंगे? त्रिज्या। तो ये चाप और चाप किस में होता है? चाप जो होता है, सब जो भी चाप हम बोले, त्रिज्या किस में होता है? वृत्त में होता है, या तो बेलन जो भी वृत्त टाइप में उसमें उसी में त्रिज्या। और चाप कहाँ पे मिलेगा? चाप त्रिज्या को जो चाप भी मिलेगा वृत्त में। चाप जो मिलेगा कहाँ मिलेगा? वृत्त में। तो चाप जो हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीवा लेते हैं और कट करते हैं, जहां से कट करने के बाद जो दूरी जो होता है कट दोनों बिंदु के बाद, वो तो कुल दूरी क्या होता है? चाप होता है। जैसे हम लोग वो घुमा कर ऐसे काट करते हैं चाप से, तो एक बिंदु जहां से जहां तक कट की वही क्या हुआ? चाप हुआ। त्रिज्या तो वृत्त में होता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए आप लोग बताइए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट बोलिए, बल आघूर्ण। न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। हाँ ठीक है। गुरुत्व विभव का बताइए सूत्र। गुरुत्व विभव। गुरुत्व विभव हो जाएगा। गुरुत्व विभव का क्या हो जाएगा? बोलते हैं गुरुत्व विभव का हो जाएगा कार्य बटे द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? कार्य बटे द्रव्यमान। जूल प्रति केजी। हाँ, इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल प्रति केजी। यदि आप लोग को सूत्र याद रहता है तो उसका मात्रक आप निकाल सकते हैं। यंग गुणांक का बताइए सूत्र क्या होगा? यंग गुणांक का बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग गुणांक का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होता है यंग गुणांक, ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। वो विकृति जो होता है क्षेत्रफल ही होता है, और प्रतिबल जो है एक प्रकार का बल ही हुआ, इसीलिए इसका जो होता है ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता, इसका सूत्र बोलिए। वेग प्रवणता का, इसका वेग प्रवणता का हो गया वेग बटे कुल दूरी। वेग बटा कुल दूरी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट वेग प्रवणता का मीटर प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड। जैसे देखिए वेग बटे आपका सेकेंड समय है ना? मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकेंड ऊपर है, बटा मीटर। नीचा में दूरी न था, दूरी है, दूरी मीटर में हो गया, तो मीटर कट गया, बस आपका प्रति सेकेंड बच जाता है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि वेग प्रवणता का जो SI मात्रक होता है प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। श्यामता गुणांक का बोलिए SI मात्रक। श्यामता गुणांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। हाँ, श्यामता गुणांक का जो SI मात्रा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जैसे देखिए श्यामता गुणांक का जो है फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। बल बटे क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। अब आप लोग बताइए प्लांक नियतांक, जैसे प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड। हाँ, जूल पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला हो जाता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। धारिता का SI मात्रक बोलिए। फैराडे, ठीक है। चालकता का मात्रक बोलिए, SI मात्रक। ओम इनवर्स 1 बटा प्रतिरोध। 1 बटा प्रतिरोध सूत्र हो गया, तो उसी का प्रतिरोध का ओम होता है, तो ओम इनवर्स ऊपर से लग गया। धारा घनत्व का SI मात्रक बोलिए। धारा घनत्व का रेडियन पर सेकेंड नहीं, धारा घनत्व है तो इसका पहले सूत्र दिमाग में लाइए। धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।
हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर। विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। घनत्व निकालना होता है। जैसे हम लोग का घनत्व का क्या हो जाता है, यदि हम लोग आपसे पूछ रहे मीटर हैं क्यूब। घनत्व का क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। हाँ, केजी पर मीटर मीटर क्यूब। क्यूब। यहाँ पे धारा घनत्व है तो विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, तो हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर SI मात्रक हो गया। आपको बताना है फ्लक्स का SI मात्रक, वेबर। हाँ, फ्लक्स का वेबर हो गया। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम ओम मीटर। मीटर। ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक कि इसका जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति केजी हो जाएगा, जूल प्रति केजी। बस जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति जूल केजी। प्रति केजी। कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग देखिए जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ये हो गया सूत्र हो गया आपका। कोणीय संवेग बराबर फॉर्मूला जो हो गया जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, इसका SI मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, हाँ, प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ये हो गया कोणीय संवेग का। अब आपको बताना है जड़त्व आघूर्ण का, केजी पर मीटर स्क्वायर। हाँ, केजी पर मीटर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का। अब जो है आपको बताना है कि भार जो है इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन। इसको न्यूटन का क्या होता है मात्रक, केजी मीटर न्यूटन का बराबर है किलोग्राम केजी मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर होगा। हाँ, पर सेकंड स्क्वायर। जैसे भार जो होता है W बराबर वो mg। M और G होता है। हाँ। M हो गया आपका द्रव्यमान, जी G हो गया गुरुत्व त्वरण, तो त्वरण। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया भार का। अब आप लोग जो है ध्यान से देखिए कि कुछ भौतिक राशि जो है उसका मात्रक और मात्रक समान होता है, तो उसका विमा सूत्र भी क्या होगा, समान होगा। समान होगा। जैसे चाल और वेग, इसका जो सूत्र होता है वो दोनों समान होता है, SI मात्रक भी समान होता है। और उसके बाद इसका जो है बीमा भी बीमा जो समान। डायमेंशन निकालते हैं हम लोग MLT में जो निकालते हैं वह भी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होगा। तो चाल और वेग है तो इसका मीटर पर सेकंड दोनों का हो जाएगा LT SI इनवर्स। मात्रक, L और T इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। बीमा हो जाएगा। चलिए भार और बल का बताइए, सेम होगा। सेम होगा तो इसका क्या हो जाएगा, बीमा है बराबर M है तो केजी MLT -2। हाँ, भार का MLT -2 तो बल का भी वही MLT -2। देखिए और दो को कौन कौन सा, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, ये दोनों का समान होता है बीमा। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग तो क्या होता है, इसका ML2 T-1। फॉर्मूला क्या होता है बोल दीजिए तो आप, प्लांक नियतांक का। प्लांक नियतांक का हो जाता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ओ ठीक है। ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा जूल है, प्रति आवृत्ति हो गया सेकंड, प्रति सेकंड हो गया। ठीक। तो इसका हो जाता है ML2 T-1। प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग दोनों का कहीं डायमेंशन पूछ ले कहीं पे, यही होगा, सेम होगा, ठीक है। और समवेग और आवेग जो होता है ये दोनों का SI मात्रक समान होता है, इसीलिए दोनों का बीमा भी क्या होता है, सेम होगा, समान सदिश राशि है। हाँ। अब जो है ऊर्जा, कार्य, बल, आघूर्ण, ये सब जो है इस तीनों का बीमा क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा, काहे SI मात्रक ही समान होता है तो बीमा भी समान होगा। और इधर कुछ बता देते हैं, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इन सभी का भी जो है सूत्र समान होता, मतलब सूत्र बराबर है तो उसका SI मात्रक बराबर है। SI मात्रक जब बराबर है तो उसका बीमा भी क्या होता है, बराबर होता है। और कुछ जो है जैसे जिसमें कि मात्रक होता ही नहीं है उसको मात्रक विहीन कहते हैं हम लोग, या बीमाहीन राशि कहते हैं। अपेक्षित घनत्व, हाँ, मात्रक यदि नहीं होगा तो बीमा भी नहीं होगा। विकृति, जैसे आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, आवर्धन क्षमता हो गया और विकृति हो गया, इन सभी का जो है सूत्र नहीं होता है, SI मात्रक नहीं होता है। SI मात्रक नहीं होता है, सूत्र होता है तो कट जाता है, तो उसका जो है इसको मात्रक विहीन या बीमा विहीन कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 पावर -15 मीटर। एक पिको बराबर 10 पावर -12 मीटर, 10 पावर -12। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर -10 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर -15 मीटर। -15 नहीं, बस 15 मीटर, 15 सीधा 15, 10 सीधा 15 मीटर। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष में। इसको मीटर में बोलिए,
3.08 गुने 10⁻16 16 मीटर। मीटर। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष मतलब क्या हुआ? जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर उतना मीटर हो गया या 1 सेकंड में इतना नहीं, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश को जो है वहां से आने में पृथ्वी कितना लगता है समय? 8 मिनट कुछ सेकंड लगता है, 16 सेकंड 16 सेकंड करीब लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। तो एक वर्ष में पृथ्वी जो है कितना दूरी तय किया वो होता है एक प्रकाश वर्ष। एक वर्ष पूरा 365 दिन में यदि प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में यहाँ आ सकती है तो टोटल ये 365 दिन तक यदि वो चलते रहे तो कितना दूरी तय करेगा, मतलब गुना कर दिया है उतना से। एक प्रकाश वर्ष में हाँ, जैसे पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 16 सेकंड लगता है पृथ्वी तक आने में, और पृथ्वी से सूर्य का क्या दूरी है इससे प्रकाश की चाल निकल गया। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है ना। तो 365 दिन में कितना दूरी तय करेगी प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, तो वही एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और यह दूरी की मात्रक है, इसमें समय नहीं कभी करना इसको। यदि वर्ष हम देख लेते समय नहीं होगा, जबकि अन्य कहीं वर्ष होगा तो समय होगा वो, होगा ना। चलिए ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई किसको कहते हैं? पार्सेक। चलिए बहुत अच्छा। खगोलीय मात्रक जो है किसकी इकाई है, मतलब क्या चीज से मापते हैं? खगोलीय इकाई से, मतलब खगोलीय मात्रक से दूरी, इससे भी दूरी ही मापते हैं, ठीक है। इससे कौन सा दूरी मापते हैं? कोई भी दूरी, जैसे कोई दूसरा, हाँ, दो पिंड है ब्रह्मांड में, उसके बीच की दूरी को मापते हैं। या पृथ्वी से अन्य ग्रह का या सूर्य से पृथ्वी का दूरी प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, पार्सेक में भी मापते हैं, खगोलीय दूरी भी मापते हैं, मतलब दूरी का मात्रक है। चलिए आप लोग बता दीजिए हेक्सा में कितने 10 पावर होगा? हेक्सा, एक्सा, एक्सा, एक्सा 18 प्लस में 18, हाँ प्लस में 18। चलिए बोलिए आप लोग पीको में कितना होगा? -12। अच्छा ठीक है। आपको बताना है टेरा में, अति 15 हो जाएगा। टेरा में +12 है, प्लस 12 टी से टेरा, टी से 12, ठीक है। टी से टेरा, टी से 10 पावर 12 हो जाएगा प्लस में। आपको बताना है मेगा में कितना हो जाएगा? मेगा में 6 होगा। हाँ मेगा में हो जाएगा 10⁻6। आपको एटम बताना है, एटो में -18। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक जो जवाब दिए लगभग ठीक ठाक दिए। आप लोग को जो नेक्स्ट होमवर्क जैसे मिल जाता है, आप लोग यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है पूरा करके आइए, कल इससे ऑब्जेक्टिव पूछताछ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर जो सदिश तथा अदिश है, इससे भी थ्योरी पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूछताछ जिससे कल अगले क्लास में होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग करंट भी जो है जनवरी का कम से कम 15 दिन का, 1 तारीख से 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक का पढ़ लीजिएगा, उससे भी पूछताछ करेंगे। क्योंकि हम लोग के एग्जाम में जो है 2021 का, जनवरी 2021 का जो है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का पढ़ना है। क्योंकि हम लोग के एग्जाम में जो है करंट का मायने 10 नंबर का रहता है, कम से कम 8-10 नंबर। और करंट यदि आप हल्का डेली पढ़ते हैं तो आराम से 8 नंबर में 5-6 नंबर उठा सकते हैं, जबकि इधर अन्य जीके पढ़ के तब बहुत ज्यादा परिवर्तन होती है। करंट भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जीडी जो है, ये जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किए, इसमें इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ किए, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें क्या कमी है वो भी बताइए, जिससे कि हम अगली वीडियो में इससे सुधार करने की कोशिश करें। तो आप लोग भी होमवर्क अभी सुन ही लिए, आप लोग भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी होमवर्क को तैयार करके आप लोग जो है नेक्स्ट अगले क्लास में जुड़िए। और यदि आप लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग लाइव भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू।